ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 6 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाबा के मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। क्यों बड़ी प्राइज मिलेगी हमें? बाबा के मददगार हम बनते हैं। प्रश्न है, ज्ञान की डांस किन बच्चों के सन्मुख बहुत अच्छी होती है? भगवान जो ज्ञान का सागर है, तो बाबा कहते हैं कि मेरी डांस किन बच्चों के सामने अच्छी होती है? उत्तर, जो ज्ञान के शौकीन है। ज्ञान के शौकीन है, योग का जिन्हें अच्छा नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट है, परंतु यह वंडरफुल स्कूल भी है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई मनुष्य मात्र में ये रूहानी नॉलेज नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला है ही एक परमात्मा, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती, स्पेशलाइजेशन। बैरिस्टर है, डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी या पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और वो भी अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है और वंडर है ना। गाते हैं चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। सबकी भ्रुकुटी में कम चमक रहा है अजब सितारा। गरीबा नहीं साहिबा लगता अति प्यारा। गरीब हो या साहूकार हो, उसको अपना प्राण प्यारा है। ये भी गाया जाता है, निराकार आत्मा का यह शरीर तख्त है बहुत छोटी सी बिंदी और सब आत्मा एक्टर्स है। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट न मिले दूसरे से। किसको भी पता नहीं है हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। यह बाबा ही संगम पर बैठ समझाते। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उजाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंग लगी हुई है। बाबा सोनार का भी काम करते हैं। भगवान सोनार का भी काम करते। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती तो है ना, कौन सी खाद पड़ती है? चांदी, तांबा, लोहा, ये भी नाम है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो रजतमो, ये बातें और कोई मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही समझाएंगे। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, ये दुनिया में कोई को पता नहीं। वह तो नेति नेति कहते आए, हम नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा कहते तुम शास्त्र आदि सब कुछ पढ़े हो। बहुत सारे बच्चों ने शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, ये सब भूल जाओ। सिर्फ एक बाप को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में भी भर रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घरों में रहते हैं। कोई सच्चे फॉलोअर्स जो होते हैं ना, वो सन्यासी के पास रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाती। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है ही साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है। डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस। कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं, मौन श्रद्धांजलि। तो 3 मिनट डेड साइलेंस बोलते हैं।
उसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते, परंतु वहाँ थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी के गले में हार पड़ा था और वो ढूंढ रही थी इधर उधर इधर उधर। ये भी मिसाल है शांति के लिए। शांति तो हमारे आत्मा में ही है। बाबा इस समय जो बातें समझाते वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चला आता। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। यह तो तुम समझ सकते हो, बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वाइसरेस वर्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता। बाप कभी भी पुजारी बनते नहीं। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते हैं। तब बाबा कहते, भारत में जब जब ऐसे धर्म की ग्लानि होती है, वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वह समझते शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती। बाबा कहते, बच्चे पहले आत्मा पतित बनती है, फिर शरीर पतित बनता है। सोने में खाद पड़ती है तो भी जेवर भी ऐसा बनता, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा समझाते हर एक में आत्मा विराजमान है। कहाँ भी जाता है जीव आत्मा। जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर लेते पार्ट बजाती, तो योग है बिल्कुल साइलेंस। यह फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाबा जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उसमें योग का नशा है। योग भी बहुत जरूरी है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाबा भी जानते हैं अच्छे अच्छे गुणवान बच्चे कौन हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है। लेक्चर के लिए बुलाते हैं, आप आओ हमारे पास। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते। समझ सकते फलाना होशियार है, वो पहले रैंक में बैठा हुआ है, फिर ये मीडियम है, हाँ यहाँ तो बेहद का क्लास है। इसमें किसी को भी नंबरवार नहीं बिठा सकते। जो पीछे बैठे उसको पीछे बिठाएंगे तो दूसरे दिन आएगा भी नहीं। हमें बहुत पीछे बिठाते हैं करके। जो पहले आएगा सो पहले बैठेगा, ऐसा है हमारा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना है। कई कई ऐसे भी बच्चे हैं बाबा के, बाकी तो न ज्ञान है न याद है। इतना निश्चय है यह बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है ना। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज़ मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज़ देते रहते हैं, जो राय देते हैं माथा मारते हैं उनको प्राइज़ मिल जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति, सच्ची शांति कैसे हो। बाबा ने कहा उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी, कभी सुनी व देखी है। किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी। तुम प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो। जो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर भी वो जरूर जानता होगा ना। तुम अखबारों द्वारा पूछो किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांतिधाम तो है जहाँ हम सब आत्माएं रहती है। बाबा कहते एक तो शांतिधाम को याद करो, दूसरा सुखधाम को याद। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए हैं। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते। हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है और मनुष्यों को मनुष्य नहीं। देवताओं को क्यों मनुष्य नहीं कहते। हाँ, बाबा कहते वो देवताएं दैवी गुण वाले हैं। और मनुष्य कौन होता है, जिनमें अवगुण हैं। वह कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी वह सिर्फ गाते रहते, अच्युतम केशवम राम नारायणम। जैसे तोते को सिखलाया जाता है ना, कहते हैं बाबा आकर के हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्म लोक को वास्तव में
दुनिया नहीं कहेंगे, वहाँ तुम आत्मा रहती हो, ब्रह्मांड है हो। वास्तव में पार्ट बजाने की दुनिया तो ये है सृष्टि, इस पृथ्वी पर पार्ट बजाते हैं, वह है शांति धाम। बाबा समझाते हैं, मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, ये भी अभी सुनते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है, जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। ब्रह्मा बाबा उनको अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया ब्रह्मा द्वारा, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते देवी देवता धर्म में आता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो, विष्णु कौन ये भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते, मैं तुमको वेद शास्त्र सब चित्रों आदि का राह समझाता। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर यह बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना हमारा, निवृत्ति मार्ग नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि ब्रह्मा कुमारी निवृत्ति मार्ग है, नहीं, प्रवृत्ति मार्ग है, पवित्र। ये ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें माना ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान सुनाता हूँ, तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। ये है ही बड़ी नदी। ब्रह्मा बाबा कौन है? बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। बहुत मेला लगता है ना। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। बड़ा मेला लगता जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं। इनको वह माना ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है, मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गदाई क्या करेंगे? देखो विश्व की पूरी राजाई मिलने वाली है। उस नशे में बाबा ने सारी बिजनेस प्रॉपर्टी जो भी कुछ था समेट लिया बाबा ने। ये गदाई क्या करेंगे? सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आए हुए हैं, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हम भाग गए। हाँ, भट्टी बननी थी, कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा, कृष्ण ने भगाया तो पटरा ने तो बनाया। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, ये तो अच्छा है ना, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तब ही कलंकधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी कितनी भगवान की भी ग्लानि करते हैं। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। और बाबा समझाते ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल। इनको डिनायस्टी नहीं कहेंगे। डिनायस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती हैं। ये तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? कोई कोई भाई होंगे नए नए सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, तो बाबा उनको समझ दे रहे हैं, बच्चे देवता है, कभी इसका भोग देवताओं को नहीं लगाया जाता। आप भी देवता बनने वाले हो तो अपने इस शरीर को क्यों भोग लगाते, क्यों शराब वगैरह पीते हो? श्रीनाथ द्वारे में देखो बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो दुकान लग जाती है। श्रीनाथ द्वारे यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है कि भगवान का भोग लगाया हुआ है, ये लेकर के घर जाएंगे, बाल बच्चों को खिलाएंगे तो वो भी शक्तिशाली बन जाएंगे, पवित्र बनेंगे। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियाँ आदि होंगी नहीं। हाँ, जो भी प्रसाद बनता है उसके वो इतनी मक्खियाँ, बड़ी बड़ी मक्खियाँ, हाँ, सब ढक करके रखते हैं प्लास्टिक से। फिर तो बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसी मक्खियाँ नहीं होंगी जो किसी चीज़ को खराब करे। ऐसी बीमारी आदि वहाँ होती नहीं। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, वहाँ तो ऐसी बातें नहीं। रोग आदि सतयुग में
नहीं होते हैं। ये सब बीमारियां द्वापर से निकलती है। बाबा आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। बाबा कहते सतयुग में तुम एवर हेल्दी बनेंगे और तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। कल की बात है, ज़्यादा साल नहीं हुए, वैसे तो 5000 साल बीते हैं। बाबा कहते कल की बात है, 150 वर्ष आयु थी ना। सतयुग में हम बच्चों की, देवताओं की आयु कितनी है? 150 वर्ष। अभी तो एवरेज 40-45। क्यों? वह तो योगी थे देवी देवता है, इसलिए उनकी आयु भी बड़ी थी। और अभी सब भोगी है, भोगने वाले, इसलिए आयु कम है। तुम राज योगी, राज ऋषि हो, इसीलिए तुम पवित्र हो। परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं। बाबा कहते मैं कलब कलब पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना। सार मुरली का कौन सी बात नहीं भूलना? पावन बनना है तो मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग दो। अब तुमको वापस जाना है। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुक्ति को छोड़ते हो, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा गायन है, माताओं का क्या गायन है? वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु ये कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा से उच्च पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। वरदान, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँवों में सदा ही पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे इनके फीचर्स से चेहरे से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों में पवित्रता की झलक है। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, विकारी नहीं, पवित्रता की। और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको कहते पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। तो ऐसे चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।